क्या आपने सांपों की एक ऐसी प्रजाति के बारे में सुना है जिसका अगर आप सर भी काट दोगे तो भी वो किसी भी इंसान को काट सकता है? और क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जिसके अगर आप 100 टुकड़े भी कर दोगे तो वो 100 के 100 टुकड़े अपना एक खुद का शरीर बना लेंगे? जब वो कटे हुए टुकड़े अपना खुद का शरीर बना लेंगे तो सोचो ऐसे जीव को मारा कैसे जा सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और जिन्हें देखने के बाद आप खुद की आंखों पर यकीन नहीं करोगे कि क्या ये सच में होता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें नंबर 10 पर है कॉकरोच। गाइस कॉकरोच एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल कीड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा रेडिएशन को सह सकते हैं और इसी के साथ ही साथ ये ज़ॉम्बी भी बन सकते हैं जिसका अगर आप सर काट के इसके शरीर से अलग कर दोगे फिर भी ये कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। अब तक आप सोचते होंगे कि भाई किसी भी कीड़े का जब सर कट जाए तो वो मर जाता होगा, लेकिन कॉकरोच के साथ ऐसा नहीं होता है। कॉकरोच का सर कटने के बाद ये इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि इनके अंदर खून ही नहीं होता है और ये सांस अपने मुंह से नहीं बल्कि अपने शरीर में बने छिद्रों से लेते हैं, इसलिए ये इनका सर कटने के बाद भी कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। और 1-2 हफ्ते के बाद जब ये मरता है तो इसके मरने का कारण इसका कटा हुआ सर नहीं होता है बल्कि ये भूख की वजह से मर जाता है। जब इसका सर कट जाएगा तो ये कुछ खा नहीं पाएगा और कई हफ्तों तक इसके कुछ भी न खाने की वजह से कॉकरोच की मौत हो जाती है। नंबर 9 पर है कछुआ। गाइस क्या आपको पता है कि अगर किसी कछुए की गर्दन कट जाए तो वो अपनी कटी हुई गर्दन के साथ 2 दिन तक जिंदा रह सकता है? जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच है क्योंकि कछुए के हार्ट में पेसमेकर सेल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अपना काम करना बंद नहीं करता, चाहे उसे ब्रेन से सिग्नल आना ही बंद क्यों ना हो जाए। और इसके हार्ट में फ्यूल सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि हार्ट को तब तक चालू रखते हैं जब तक कि आखिरी फ्यूल सेल भी खत्म ना हो जाए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक मगरमच्छ ने कछुए पर अटैक करके उसका सर खा लिया और इसका पैर भी कट चुका है। उसके 2 घंटे बाद भी ये कछुआ अभी तक मरा नहीं है और अभी भी ये मूव कर रहा है। नंबर 8 पर है मधुमक्खी। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी मरी हुई मधुमक्खी दिखाई दे तो उसे पकड़ने की भूल कभी मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक मरी हुई मधुमक्खी मर जाने के कई घंटों बाद भी आपको काट सकती है। ज्यादातर हम मरे हुए कीड़ों से नहीं डरते हैं लेकिन ये मधुमक्खियाँ कुछ अलग ही हैं। एक मरी हुई मधुमक्खी ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि इनका वेनम डिलीवरी सिस्टम मधुमक्खी के मरने के बाद भी एक्टिव रहता है और इसका मधुमक्खी के दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप किसी मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ते हो तो जब इस वेनम डिलीवरी सिस्टम को लगता है कि इससे मुझे खतरा हो सकता है तो ये अपना काम मधुमक्खी के मरने के बाद भी जारी रखता है। नंबर 7 पर है चिकन्स। आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि किसी मुर्गे के सर कटने के बाद भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। एक मुर्गा था जिसका नाम था माइक और इस मुर्गे की खास बात थी कि ये 18 महीनों तक अपने बिना सर के जिंदा रहा क्योंकि चिकन्स का दिमाग उसके सर में नहीं बल्कि गर्दन और सर के बीच में होता है, जिसमें अगर चिकन के ऊपर के भाग को अलग कर भी दिया जाए तो भी चिकन उसके रोज के काम दौड़ना, बैठना, घूमना और लिक्विड चीजों का खाना पीना कर सकता है। और यही हुआ था इस माइक मुर्गे के साथ। उसके सर को धोखे से काट दिया गया था और फिर भी वो 18 महीनों तक जिंदा रहा। नंबर 6 पर है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक बहुत ही अजीबोगरीब जानवर होता है जिसे चाइना और जापान जैसे देशों में खाया भी जाता है, लेकिन ऑक्टोपस के जो 8 आर्म्स होते हैं वो इनके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहते हैं और ये इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं कि इन्हें टच करने के बाद ही ये मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके ब्रेन में नहीं बल्कि ऑक्टोपस के इन हाथों में होता है। ये इतने ज्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं कि एक बार एक व्यक्ति जब ऑक्टोपस को खा रहा था और खाते खाते वो उसके गले में अटक गया और फिर इसने उसके गले में ही मूव करना शुरू कर दिया। नंबर 5 पर है सैलमेंडर्स। ये एक ऐसी चीज होती है जिसके शरीर का अगर आप कोई भी अंग काट दो तो वो अंग वापस से निकल आता है और उसकी फंक्शनिंग भी पुराने अंग जैसी ही होती है। कुछ टाइम बाद वो अंग उसके कटे हुए अंग से और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ऐसा सैलमेंडर में एक स्पेशल प्रोटीन की वजह से होता है जिसमें जैसे ही उसके शरीर का कोई भी पार्ट उससे कट के अलग होता
है वो प्रोटीन उन सेल्स को वापस से बनाना शुरू कर देती है और फिर से सैलमेंडर में उस न्यू पार्ट का जन्म हो जाता है। नंबर 4 पर है फ्रॉग्स, मेंढक। क्या आपने कभी एक ऐसी चीज देखी है कि अगर हम मरे हुए मेंढक को किसी पानी में डाल दें तो वो हिलना शुरू कर देता है? कुछ ऐसा ही इस वीडियो में हुआ है, जिसमें मरे हुए मेंढक के पार्ट्स पर नमक डालने पर वो हिलने लगते हैं। मेंढक एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर से आप अगर उसका दिमाग भी निकाल लेते हो तब भी आपको उसमें कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। वो उस टाइम पर भी वैसे ही काम करेगा जैसे वो अपने अंदर दिमाग होने पर करता, और इन्हें अगर आप उल्टा भी कर दोगे तो भी ये सीधे हो जाएंगे। और यही वजह है कि इनके मर जाने के बाद भी कई घंटों तक इनके बॉडी में जान रहती है। नंबर 3 पर है फ्लाइज, मक्खियाँ। मक्खियाँ भी उन जानवरों की तरह ही हैं जिनके शरीर का कोई भी अंग अलग हो जाए वो फिर भी जिंदा रहती हैं। आप चाहे इनके पंख तोड़ दो, चाहे इनका सर इनके शरीर से अलग कर दो, फिर भी ये जिंदा रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप मक्खी के सर को उसके शरीर से अलग करोगे तो वो 1 या 2 घंटे में ही मर जाएंगी। एक मक्खी अपने सर के बिना कई दिनों तक जिंदा रह सकती है, जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। इसके साथ भी ऐसा होने का रीजन कॉकरोच से मिलता जुलता ही है। नंबर 2 पर है फ्लैट वर्म्स। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अगर केंचुए को बीच में से काट दिया जाए तो वो थोड़ी देर के बाद 2 केंचुए बन जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन ऐसा फ्लैट वर्म्स के साथ होता है। ये फ्लैट वर्म्स ऐसे जीव होते हैं जिनके बच्चे उनके पेट से नहीं बल्कि खुद उनके कटे हुए शरीर से पैदा होते हैं। जी हाँ गाइज, ये एक ऐसा जीव होता है जिसके शरीर के आप जितने भी टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो इनका हर एक टुकड़ा अपना एक नया शरीर बना लेगा। इस जीव को आप कभी भी काट के नहीं मार सकते, क्योंकि आप इसको जितना ज्यादा काटते जाओगे इसकी संख्या उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो गाइज फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जो कि है स्नेक्स। सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जिसका नाम है रेटल स्नेक, जिसका अगर आप सर काट के इसके शरीर से भी अलग कर दोगे तो भी ये आपको काट सकता है। अगर आप सोचते हो कि सांप के पिछले हिस्से में जहर होता है जिसे अगर उसके सर से अलग कर दो तो वो काट नहीं पाएगा, और जब अगर वो काटेगा भी तो उसमें जहर कम होगा, लेकिन गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सांप के कटे हुए मुंह में भी उतना ही जहर होता है जितना जहर उसके जिंदा होने पर होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रेटल स्नेक के साथ ही ऐसा होता है, ऐसे ही और भी जहरीले सांप होते हैं जिनका अगर आप सर काट के अलग कर दोगे तो भी वो किसी भी इंसान को काट सकते हैं। तो गाइज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन सभी जानवरों में से सबसे खतरनाक कौन सा लगा, और क्या आपने कभी कटे हुए सांप के सर को देखा है या बिना सर वाली मक्खी देखी है? ये सब मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन खतरनाक जानवरों के बारे में पता चल सके। और गाइज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।